रहीम। अब हमने एक और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो इन्फिनिटी है इसको मैं लिमिट में दूंगा। ये किसका लिमिट होगा, बी अप्रोच टू इन्फिनिटी, 0 टू पर इसकी जगह इन्फिनिटी पुट होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, डी एक्स होगा। अब लिमिट अपनी जगह होगा, बी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। अब देखिए ये जो अंदर जब इंटीग्रल के अंदर ये चीज़ आ जाए इसको बोलते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स, 0 टू बी होगा। अब लिमिट क्या होगा, बी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। पहले अपर लिमिट पुट होगा, टेंजेंट इनवर्स बी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 0 0 की इक्वल है। आगे क्या सोल्यूशन होगी, आगे रिज़ल्ट रह जाएगा लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा, बी आएगा। बी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, ये इक्वल होता है पाई बाई 2 के। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सो है, ऑन पेज नंबर 503 के ऊपर। इसको भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल -1 to 1 लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4/5 है, साथ में dx है। अब इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो सोल्यूशन को देखते जाइए। अब आप देखिए पहले तो इस चीज़ को ऊपर शिफ्ट कर दोगे, ऊपर शिफ्टिंग से इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, साथ में dx होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर आप -1 से लेकर 1 तक देखें तो दरमियान में 0 आ रहा है। 0 आपको मसला देगा, क्योंकि जब आप बटा में 0 पुट करोगे तो समथिंग के नीचे 0 आएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि मैंने अपनी इंटीग्रल को 2 लिमिट में चेंज करना है। पहले -1 से 0 तक जाऊंगा, फंक्शन आपका सेम रहेगा, फिर आपका ये dx होगा, फिर आपने 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, x की पावर -4/5 होगा, साथ में dx होगा। अब देखिए मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला आ रहा है 0 के ऊपर। ठीक है जी, मसला कहाँ पे आ रहा है जी, 0 के ऊपर। और यहाँ पे कहाँ पे मसला आ रहा है, 0 के ऊपर। तो ये दोनों लिमिट जो होंगे, ये आपके ऊपर जब भी लिमिट होगा तो ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। बी अप्रोच टू क्या होगा, ये 0 ऊपर नेगेटिव, -1 टू बी आ जाएगा, x टू द पावर -5/4 dx होगा। फिर सिमिलरली जब लोअर होगा तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट यूज़ होगा, a अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, a टू 1 होगा, x की पावर ये a हो जाएगा, x की पावर -4/5 dx होगा। अब लिमिट तो अपनी जगह चल रहा है, बी अप्रोच टू 0 के ऊपर नेगेटिव। तो इसका रूल क्या होगा कि 4/5 में 1 को 8 कर दोगे, इसी पावर से आपने डिवाइड करना है। लिमिट ए अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, तो जो पावर है उसमें 1 ऐड होगा, इसी पावर से आपने डिवाइड करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या हो रहा है जी, लिमिट बी अप्रोच टू 0 के ऊपर नेगेटिव, इसके नीचे 1, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -4, ये 5 उधर 1 उधर, -5 जमा 4, नीचे क्या होगा, -4 जमा 5, नीचे 5 होगा। ठीक है जी, लिमिट इसका क्या चल रहा है जी, -1 टू बी चल रहा है। लिमिट ए अप्रोच टू 0 पॉजिटिव होगा, x पावर -4 जमा 5 होगा, नीचे 5 होगा, -4 जमा 5 होगा, नीचे 5 होगा। अब ये क्या होगा, a टू 1 होगा। अब लिमिट b अप्रोच टू 0 के ऊपर नेगेटिव, x पावर 1/5 आएगा, ये 1/5 मतलब 5 होता है, -1 टू द b होगा। अब ये 1/5 होगा, 1/5 मतलब 5 होगा। लिमिट a अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, x टू द पावर 1/5, इधर लिमिट होगा a टू 1। अब लिमिट b अप्रोच टू 0 टू नेगेटिव होगा, 5 को बाहर रख दोगे, पहले b के ऊपर 1/5 आएगा, फिर -1 के ऊपर 1/5 आएगा, फिर +5, अपर लिमिट 1 के ऊपर 5 आएगा, लिमिट अपनी जगह चल रहा है, a अप्रोच टू 0, फिर -a के ऊपर 1/5 होगा।
अब आपने 5 अपनी जगह, b की जगह आपने 0 को पुट करना है। 1/5 -1 के ऊपर 1/5 मतलब -1 होता है। 5 अपनी जगह, इससे 1 आएगा। इधर आपने 0 को पुट करना है। 0 के ऊपर 1/5 होगा। 5 अपनी जगह, माइनस और माइनस +1, 5 अपनी जगह, इससे 1 आएगा। तो आपका रिज़ल्ट कितना आ रहा है जी? 10 आ रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 13 है, पेज 508 के ऊपर पड़ा हुआ है। -∞ टू +∞, 2x है, डिवीज़न में क्या है जी? x² + 1 है, ऊपर क्या है? होल स्क्वायर है, और ये लिखा हुआ है dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने क्या करना है जी? अब आप देखते जाइए, सॉल्यूशन की तरफ देखते जाइए। ये -∞ से लेकर +∞ तक है, तो इनके दरमियान 0 है। फिर इधर जाएंगे, फिर इस तरह जाएंगे, तो इसका मतलब है कि पहले -∞ टू 0 की तरफ जाएंगे। 2x के नीचे x² होगा, +1 का होल स्क्वायर, साथ में dx होगा। फिर आपने प्लस करना है, 0 टू +∞ जाओगे, 2x के नीचे x² + 1 ऊपर होल स्क्वायर dx होगा। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल आ रहा है जी। बिल्कुल सर। अब देखिए, इसको आपने कोई b वैल्यू या a वैल्यू देनी है, तो मैं इसको लिमिट में इस तरह कर रहा हूँ। a अप्रोच टू -∞ होगा, इधर a आ जाएगा, इधर 0, तो x² + 1 ऊपर चला जाएगा, -2, साथ में dx होगा। फिर ये आपका b हो जाएगा, लिमिट b अप्रोच टू +∞, 0 टू b होगा, x² + 1 ऊपर -2, साथ में होगा 2x dx। अब लिमिट a अप्रोच टू -∞ होगा, जितना पावर है उस पावर में 1 को 8 कर दोगे, यानी -2 + 1, -2 + 1 क्यों किया? क्योंकि आगे 2x पड़ा था, और लिमिट होगा a टू 0। फिर आपने लिमिट b अप्रोच टू +∞ होगा, सेम केस भी इधर हो जाएगा, x² + 1 ऊपर -2 + 1, क्योंकि आगे इसकी डेरिवेटिव मौजूद है, मैंने रूल को यूज़ किया। ये होगा 0 टू b। इससे -1 होगा, वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। पहले अपर लिमिट को पुट कर दोगे, यानी 0 + 1 ऊपर -1 होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट a² + 1 होगा। ठीक है जी। और लिमिट की a का लिमिट कितना है? -∞ चल रहा है, ऊपर -1 होगा। फिर इससे माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, b अप्रोच टू +∞ हो जाएगा। अब देखिए, इससे -1 आएगा, पहले b का स्क्वायर हो जाएगा, +1 ऊपर -1 होगा, फिर -0 का स्क्वायर +1 ऊपर -1 होगा। अब आप आगे देखते जाइए, आगे लिमिट a अप्रोच टू -∞ होगा, इससे 1 आ जाएगा, ऊपर -1, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा, a² + 1 होगा, ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा। सेम केस आपने b अप्रोच टू ∞ होगा, इधर 1 / b² + 1 होगा, इधर आ जाएगा -1, ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 है। अब आपने लिमिट अप्रोच पुट करना है, तो लिमिट को क्या करेंगे? पुट कर देंगे, माइनस अपनी जगह, 1 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर वो इन्फिनिटी होता है, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। इससे भी 0 आ जाएगा जब आप b अप्रोच टू इन्फिनिटी, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -1 + 1, रिज़ल्ट आपका क्या होने वाला है? 0। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न पड़ने वाली नहीं है। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या करेंगे? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ रहा है, -∞ टू कितना लिखा हुआ है? +∞, आई थिंक सो। बहरहाल ये मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। -∞ टू -4 लिखा हुआ है। बहरहाल इनी हाउ जो भी है, हमने लिख लिया। 4 नीचे क्या है? x² -4 है, dx है। सॉल्यूशन को देखते जाइए।
माइनस इन्फिनिटी टू -4 लिखा हुआ है। अब 4 अपनी जगह, x का स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर होगा, होल dx आएगा। माइनस इन्फिनिटी टू -4 होगा। अब फार्मूला अप्लाई होगा, एक मरतबा प्लस लिख दोगे, एक मरतबा नेगेटिव, होल dx आएगा। अब आपने करना है इस चीज़ को उठाना है, आपने इसका करना है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी मैंने ये चीज़ उठा ली, x + 2 होगा, इनटू में x - 2 होगा, ऊपर a आएगा, डिनोमिनेटर में x + 2 आएगा, फिर प्लस b होगा, नीचे आएगा x - 2। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। हमारा टारगेट है a को फाइंड करना, हमारा टारगेट है b को फाइंड करना। अब ये जो चीज़ है ये आपने हर एक के साथ इधर मल्टीप्लाइड करना है, इधर मल्टीप्लाइड करना है, इधर मल्टीप्लाइड करना है। लेफ़्ट में मल्टीप्लाइड करोगे दोनों कैंसिल होंगे, x + 2 कैंसिल होगा, x - 2 रह जाएगा, x - 2 कैंसिल होगा, x + 2 रह जाए, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। अब आपने x - 2 को 0 के बराबर करना है, इससे x की वैल्यू आपकी 2 आएगी। अगर मैं इसको पुट कर दूँ 2 - 2 0, तो पूरा टर्म फर्स्ट तो 0 हो जाता है, 2 + 2 से 4, तो ये 4b होगा, 4 4 कैंसिल, b की वैल्यू आएगी 1। अब दोबारा आपने x + 2 को उठा लेना है, 0 के बराबर कर दोगे, x की वैल्यू -2 होगी, तो लेफ़्ट साइड पे तो x नहीं है, -2 - 2 -4 होगा, साथ में a होगा, दूसरा 0 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू -1 होगी। अब आपने दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 को मैं उठा लेता हूँ, 4 के नीचे x + 2 है, n2 में लिखा हुआ है x - 2, a की वैल्यू को आपने -1, नीचे x + 2, फिर प्लस b की वैल्यू 1 है, नीचे क्या है x - 2। अब आपने इंटीग्रेट भी करना है, -इन्फिनिटी टू -4, फिर -इन्फिनिटी टू -4, ये विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, और दूसरा भी सेम केस चलेगा, इधर भी dx होगा। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब लेफ़्ट को तो कुछ नहीं कहना, राइट का हमारा सा टारगेट है, -1 को बाहर कर दोगे, x + 2 का डेरिवेटिव होता है 1, वो आप पर ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्ट नीचे वाले का नेचुरल लॉग लोगे, यानी x + 2 लिमिट होगा -इन्फिनिटी टू 4 -4। फिर इसका क्या हो रहा है जी, इसका आ रहा है, इसका भी सेम होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x - 2, और लिमिट होगा -इन्फिनिटी टू -4। अब नेगेटिव अपनी जगह होगा, नेचुरल लॉग ऑफ -4 जमा 2 होगा, असल में इसका एब्सोल्यूट लिया जाता है, फिर माइनस लोअर लिमिट -इन्फिनिटी + 2 होगा, ठीक है जी, -इन्फिनिटी + 2 होगा। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं हम, सिंपल, इसको अगर मैं इधर हटा दूँ, लिमिट तो वैसे भी दोनों का क्या चल रहा है, -इन्फिनिटी टू 4 चल रहा है। अब अगर इस तरह कर दे, इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, तो नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 होगा, ठीक है जी। सॉरी, ये किस तरह हो जाएंगे, प्लस वाले को मैं आगे लिख दूंगा, मैंने आगे लिख दिया, दूसरे को मैं पीछे लिख दूंगा, लिमिट हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -4, ये -4 चल रहा है। अब ये लॉग के रूल के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, -इन्फिनिटी टू -4 होगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, ऊपर को x से डिवाइड करना है, नीचे को भी x से डिवाइड करना है। देखते हैं कि क्या होता है जी। तो मैं डिवाइड कर दूंगा, x को x से डिवाइड किया, 2 को भी x से डिवाइड किया, नीचे x को भी x से डिवाइड किया, +2 को भी x से डिवाइड किया, और इन्फिनिटी टू -4 होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 - 2/x आएगा, फिर नीचे क्या होगा, 1 + 2/x आएगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है, -इन्फिनिटी टू +-4 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आगे देखिए, पहले अपर लिमिट को अप्लाई कर दे, -2 -4 होगा, 1 + 2 के नीचे -4 होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट होगा, इधर -इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो इससे नेचुरल लॉग ऑफ 1 रह जाएगा। नेचुरल लॉग इससे 1 - 1/2 हो जाएगा, नीचे 1 - 1/2 हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 0 0 होता है,
तो 2 एलसीएम होगा, 2 माइनस 1 के नीचे 2, नीचे 2 माइनस 1 के नीचे 2, ठीक है। दूसरा तो वाईसी भी 0 है, 2 और 2 के साथ कैंसिल, 2 माइनस 1 तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 रह जाएगा, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे देखते जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, क्वेश्चन है जी 0 to 2 लिखा हुआ है, s + 1 है, नीचे 4 माइनस s का स्क्वायर अंडर द रूट है, साथ में है ds। इसकी कैलकुलेशन करते हैं सर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि देखते जाइए कि हम क्या कर रहे हैं। s के नीचे अलग से बटा हो जाएगी, यानी s के नीचे 4 माइनस s का स्क्वायर अंडर रूट मतलब 1/2 ds होगा। फिर +1 के नीचे ये आ जाएगा और अलग से लिमिट होगा 1/4 माइनस s का स्क्वायर ऊपर 1/2 साथ में ds होगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया सर? बिल्कुल सर क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मसला बनेगा, अब हमें मसला कब बनेगा? ठीक है जी, अब मसला हमें यहाँ पे बनेगा, ये तो इक्वल है। अगर आप इस चीज़ को देखें, ये साइन इनवर्स किसकी इक्वल होता है? साइन इनवर्स s की इक्वल होता है, इसका तो कन्फर्म है, ये इक्वल हो जाएगा। मसला हमें फर्स्ट में बनेगा 0 to 2 होगा, s के नीचे 4 माइनस s स्क्वायर ऊपर 1/2 ds होगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स s, जब 2 का स्क्वायर होता है तो नीचे 2 आएगा, 0 to 2 होगा। 2 पुट कर दोगे तो साइन इनवर्स 2 के नीचे 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, उसका π/2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 0 0 होता है तो 0 हो जाएगा। अब मसला यहाँ पे बनेगा। अब इसकी डेरिवेटिव अगर मैं जहन में ले लूँ तो -2s आती हैं, हमें -2 की ज़रूरत है। -1/2 -1/2 करोगे तो अब मैं नीचे वाले का डायरेक्ट नेचुरल लॉग या सॉरी इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे, फिर इसको ऊपर आपने शिफ्ट करना है। -1/2 0 to 2 होगा, 4 माइनस s का स्क्वायर -1/2 होगा, -2s होगा, होल ds होगा, प्लस π/2 होगा। अब ये फंक्शन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है -1/2 4 माइनस s का स्क्वायर -1/2 जमा 1 -1/2 जमा 1, और फिर होगा 0 to 2 प्लस π/2 होगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे देखते जाइए, -1/2 होगा, 2 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर 1/2 होगा, ठीक है। फिर 0 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 के ऊपर कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, -2 जमा 1 इससे 1/2 आता है, तो वो 2 कैंसिल होंगे, प्लस π/2 आ जाएगा। अब ये माइनस होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, प्लस π/2 होगा, तो ये -2 प्लस π/2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लिखोगे तो ये 2 एलसीएम होगा, 2 दूने 4 माइनस प्लस पाई होगा, इसको π-4 लिख सकते हैं, नीचे क्या होगा 2 होगा। ठीक है जी, ये इसका रिक्वायर्ड है जी। फिर आप इसको रीड आउट कर दें, मे भी कहीं पे गलती हो चुकी हो तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं जी एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 08। क्वेश्चन 08 क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन 08 लिखा हुआ है 1 है, यानी 1 2 क्या लिखा हुआ है 1 2। अब मुझे सही ये भी नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल ये आप मुझे सही तरह से अपलोड करके दे दे, मैं भी कुछ कर लो इसका, क्योंकि इधर भी नज़र नहीं आ रहा। 1 to infinity आई थिंक लिखा हुआ है, ये 18 है। 1 to infinity लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर है जी, -1 है, होल dx है। ठीक है जी, बहरहाल इसको अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं कर लूँगा, बहरहाल ये मैं छोड़ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूँ। बेस्ट विशेस, गुड लक।